दोस्तों, हमारी आज की वीडियो जमनाए मर्द व ख़वातीन के लिए बेहद ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जून के महीने में जमनाए वालों की ज़िंदगी में कौन सी पॉजिटिव चेंजेस आने जा रही हैं और कौन सी नेगेटिव चेंजेस आने जा रही हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि हर इंसान के जहन में मुख्तलिफ सवाल होते हैं। कोई अपने बिजनेस, करियर और फाइनेंस से रिलेटेड जानना चाहता है, कोई अपने लव रिलेशन या मैरिड लाइफ के हवाले से जानना चाहता है, और कोई अपनी एजुकेशन या हेल्थ को लेकर परेशान है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब डिटेल के साथ मिलेंगे। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोपमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैड सुल्तान, और आप देख रहे हैं सैम्स इन्फो दुनिया। दोस्तों, आप अगर अपने हाथों की लाइंस को चेक करवाना चाहते हैं, या अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, या कोई भी स्टोन परचेज करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके बिजनेस और करियर की, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि इस टाइम के दौरान इनका बिजनेस, करियर और फाइनेंस कैसा रहेगा। तो वो लोग जो कोई भी अपना काम या कारोबार करते हैं, तो इनके लिए जून का महीना काफ़ी शानदार रहेगा, क्योंकि जुपिटर आपके 11वें घर में मौजूद है। तो इस महीने आपकी इनकम इंक्रीज होगी और आपके कामकाज को तरक्की मिलेगी। लेकिन इस टाइम के दौरान आपको अपने बिजनेस में थोड़ा चेंज लाने की भी ज़रूरत होगी, और चीज़ों को थोड़ा नए और बेहतर अंदाज में करने की ज़रूरत होगी, जिससे आपके कामकाज को और आपके बिजनेस को मज़ीद ग्रोथ मिलेगी। लेकिन चूंकि राहु जुपिटर के साथ आपके 11वें घर में मौजूद है, तो आपको रुपए पैसे के लेन देन में काफ़ी मोहतात रहना होगा, और जल्दबाजी में आपको ना तो किसी पर भरोसा करना है और ना ही जल्दबाजी में आपको कोई बड़ा फैसला करना है, वरना आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा जून का महीना ओवरऑल आपके बिजनेस और कामकाज को लेकर काफ़ी अच्छा रहेगा, और आपकी किस्मत आपका साथ देगी, क्योंकि आप पर जो शनि की ढैया चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी है, और सैटर्न भी इस टाइम के दौरान काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। तो वो लोग जो कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कोई भी नया काम करना चाहते हैं, या फिर कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं, तो जून का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और वो लोग जिनका कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा था, या फिर किसी बीमारी और कर्ज की वजह से परेशान थे, तो इस महीने आप इन मसलों से भी निकल आएंगे। लेकिन इस महीने मार्स की नज़र सैटर्न पर पड़ने से आपके कामों में छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं, या फिर भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। जॉब करने वाले जमनाए मर्द व ख़वातीन की बात करें, तो जुपिटर, राहु और मरकरी के साथ चूंकि आपके 11वें घर में रहेगा, तो आप पर जून के महीने में गुरु चंडाल दोष रहेगा। इसलिए इस महीने में आपको दिल लगाकर मेहनत करना होगी, तभी आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। क्योंकि जब गुरु चंडाल दोष बनता है तो इंसान का काम में दिल नहीं लगता, और वो किसी शॉर्टकट तरीके से कामों को करने की कोशिश करता है। इस महीने में आप अगर दिल लगाकर मेहनत करेंगे तो आपको कोई अचीवमेंट भी मिल सकती है, या जॉब में प्रमोशन भी मिल सकता है। इसके अलावा आपके वर्क प्लेस पर आपके हासिदीन और मुखालिफिन आपकी टांग खींचने की भी कोशिश करेंगे, और आपके रेपुटेशन को डैमेज करने की भी कोशिश करेंगे। तो इस महीने में आपको अपने छुपे हुए और जाहिर दुश्मनों से थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। आपके लव रिलेशन की बात करें, तो जून के महीने में आपके लव रिलेशन में काफ़ी कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि केतु आपके 5वें घर में होगा, और मार्स वीनस के साथ आपके सेकंड हाउस में रहेगा, और जुपिटर की नज़र आपके 5वें घर पर पड़ेगी। तो कुछ दिन तो आपके लव रिलेशन में बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे, और कुछ दिन ऐसे होंगे जहां छोटी छोटी बातों पर भी इश्यूज बन सकते हैं। 8 जून से पहले आपके लव रिलेशन में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन 8 जून से लेकर 22 जून तक का टाइम आपके लव रिलेशन के लिए ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहेगा। इस महीने ना सिर्फ आपका बल्कि आपके पार्टनर का नेचर भी काफ़ी मूडी रहेगा, इसलिए हर बात अपनी मनवाने की कोशिश ना करें, और सामने वाले की भी मानकर चलेंगे तो आपके लिए जून का महीना ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी मैरिड लाइफ की बात करें, तो जून के महीने में आपकी मैरिड लाइफ तो काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि जुपिटर, राहु और मरकरी के साथ आपके 11वें घर में मौजूद है। तो जून के महीने में आपका रिश्ता मजबूत होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और आप एक दूसरे को सपोर्ट करके चलेंगे। तो जून का महीना आपकी मैरिड लाइफ को लेकर बहुत ही शानदार दिखाई देता है। आपकी तालीम की बात करें, तो वीनस मार्स के साथ आपके सेकंड हाउस में मौजूद है। तो जून का महीना आपकी पढ़ाई को लेकर काफ़ी अच्छा रहेगा, और इस महीने में आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी इंटेलिजेंस और आपका माइंड बहुत शार्प रहेगा। लेकिन केतु चूंकि आपके 5वें घर में मौजूद है, जिसकी वजह से आपको अपनी पढ़ाई में बिला वजह के डाउट्स आ सकते हैं,
مثال के तौर पर कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या इस डिग्री का कोई स्कोप भी है, मेरा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, मुझे इस स्टडी से कोई फ़ायदा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो इस तरह के डाउट्स जो हैं वो आपको आ सकते हैं। तो इस तरह के डाउट्स से आपको थोड़ा-सा बचकर चलना होगा। इसकी वजह ये है कि जब केतु 5वें घर में मौजूद होता है तो वो इंसान के ज़हन में इसी तरह के डाउट्स क्रिएट करता है। लेकिन आपकी पढ़ाई को लेकर जून का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा और इस महीने में अगर आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो इसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। आपकी सेहत की बात करें तो मरकरी, राहु और जुपिटर के साथ आपके 11वें घर में मौजूद है और फिर 8 जून के बाद मरकरी आपके 12वें घर में चला जाएगा। तो 8 जून से लेकर 20 जून तक आपको अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रख के चलना होगा। तो ये आपके हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज के चक्कर लगवा सकता है और 20 जून से पहले आपको जॉइंट पेन या हेडेक वगैरह का मसला हो सकता है। लेकिन 20 जून के बाद आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा और आपकी सेहत 20 जून के बाद काफ़ी अच्छी रहेगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और रोज़ ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।